फर्स्ट पर्सन में हो तो इनडायरेक्ट बोलते समय इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और जब ये थर्ड पर्सन में हो तो उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। आज हम आप लोगों के समक्ष डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच, ये नरेशन नरेट से बना है। नरेट मीन्स होता है वर्णन करना, व्याख्या करना। उस तरह स्पीच माने व्याख्यान, कथन। उस तरह डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट उसे कहते हैं जब कहने वाले के बात को यानी वक्ता के बात को किसी के समक्ष ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में कहा जाता है तो वह डायरेक्ट स्पीच होता है या डायरेक्ट नरेशन होता है। यानी वक्ता के बात को, कहने वाले के बात को किसी के समक्ष ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में कहा जाए तो वह डायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट जब कहने वाले के बात को किसी के समक्ष उसके शब्दों में हूबहू न कह करके अपने शब्दों में कहा जाए तो वह इनडायरेक्ट स्पीच होता है या इनडायरेक्ट नरेशन होता है। यानी कहने वाले के बात को उसी के शब्दों में हूबहू न कह करके अपने शब्दों में जब किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो वह इनडायरेक्ट स्पीच होता है या इनडायरेक्ट नरेशन होता है। इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच पढ़ने के लिए ये दो चीज महत्वपूर्ण है। एक है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब प्लस रिपोर्टेड स्पीच इज इक्वल टू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जब हम जोड़ते हैं तो वह इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। यानी इनडायरेक्ट स्पीच इज इक्वल टू रिपोर्टिंग वर्ब प्लस रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ करके हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। इसकी विशेषता है कि रिपोर्टिंग वर्ब कामा से बाहर होता है जबकि रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। ये क्या होता है? ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। रिपोर्टिंग वर्ब कामा से बाहर ये फ्री होता है जबकि रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। और जब दोनों को हम किसी कनेक्टर के द्वारा, किसी कंजंक्शन के द्वारा जोड़ते हैं तो वह इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब वह है जो रिपोर्टर के द्वारा यानी जो कहने वाले के द्वारा जो कहा जाता है वह रिपोर्टिंग वर्ब होता है। जो उसका वो कहता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और रिपोर्टेड स्पीच वह रिपोर्टेड जो कुछ वह कहता है वह रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, रिपोर्ट से बना हुआ है उसी से रिपोर्टिंग है, प्रोग्रेसिव है, रिपोर्टेड यहाँ थर्ड फॉर्म हो गया है उसी का रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ रिपोर्टेड एडजेक्टिव है, स्पीच नाउन है और ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है और स्पीच नाउन है। यहाँ पर नाउन है। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब की विशेषता, यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। ये भी यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब ये वर्ब है, इसकी ये विशेषता रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कहने का अगर इसको हम इस रूप में देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब नाउन का काम करेंगे, जैसे हम कह दें, मान लीजिए नाउन या प्रोनाउन के रूप में हो जाएगा ये। जैसे हम कह दें ही सेड राम इज अ गुड बॉय,
अगर हम मान लीजिए सेंटेंस कहते हैं ही सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टर है, ही रिपोर्टर है, और यह सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। ये ही जो है वह रिपोर्टर है, इसको हम कहेंगे रिपोर्टर। ये जो है यह रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया सेड, और ये हमारा पूरा ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ये पूरा हो गया। यानी रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टर के द्वारा ये सेंटेंस कहा गया कि राम इज अ गुड बॉय, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, और सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ही जो है रिपोर्टर हो गया। अब ये सेंटेंस जो है ये बनाया गया है कि ही सेड राम इज अ गुड बॉय। ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच दोनों को किसी कनेक्टर के द्वारा जो जोड़ेंगे कंजंक्शन के द्वारा, यह इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अब दूसरी चीज कि इसमें पहला रूल है रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़कर इनडायरेक्ट बनाते हैं। इसमें पहला रूल ये होता है, फर्स्ट रूल ये जानना बहुत जरूरी है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, यानी ये विशेषता है कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब ये रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। यह पहला रूल है कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसी तरह चाहे फ्यूचर इंडिफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच यानी ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते। किसमें? टेंस हमने कहा है, पर्सन बदलता है लेकिन टेंस नहीं बदलता, तो उसके हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें सेंटेंस में, अगर कह दें एग्जाम्पल के रूप में हम कह दें कि ही सेज राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। हमने सेंटेंस लिख दिया कि ही सेज राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब ही रिपोर्टर हो गया, सेज रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो हमने पहला रूल लिखा है कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता। अब हो जाएगा ही सेज को ही सेज दैट, इसको हम दैट नामक कंजंक्शन से दोनों को ऐड कर देंगे। जब दैट नामक कंजंक्शन से जोड़ेंगे तो कामा अपने आप हट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट राम है, ये थर्ड पर्सन है राम। अब यहाँ पर चूंकि प्रेजेंट डिफरेंट में है, इसका इज रहेगा राम इज। यहाँ पर माई देखिए है, माई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है। रूल होता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो इसका हो जाएगा हिज, क्या हो गया, ही का हो जाएगा हिज बेस्ट फ्रेंड, ये हो गया। तो पहला रूल क्या हुआ कि जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा ही सेज राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो हो जाएगा ही सेज दैट राम इज, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा राम इज। हिज यहाँ माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है
इसको हम इसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। क्योंकि पॉजेसिव केस है तो ही का पॉजेसिव केस हिज होगा, हिज बेस्ट फ्रेंड, ये होगा इसका दूसरा रूल। दूसरा रूल इसका होता है, इसका ये प्रथम रूल हो गया। दूसरा रूल ये है कि इसमें हम चेंज ऑफ पर्सन करते हैं। क्या करते हैं? चेंज ऑफ पर्सन। जैसे ये होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर सेज टू है तो इसको हम बदलते हैं टेल्स में। अगर से टू है तो इसको हम बदलते हैं टेल में। क्या बदलते हैं? टेल। यानी सेज टू है तो टेल्स और से टू है तो टेल। यानी टू आने का मतलब कि इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल कह दें, जैसे हम कह दें कि ही सेज टू मी, he says to me, you are a good boy, या you are my best friend, यही लिख लीजिए, my best friend। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच। अब है he say, हमने बताया था कि सेज को अब टेल्स में बदलेंगे। he tells me that, दैट से जोड़ दिया हमने, कामा हट गया। यू है सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट। जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी इसके अनुसार बदलेंगे। अब यहाँ मी का आई हो जाएगा। आई, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। पर्सन बदलेगा, टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। तो आई साथ एम लिखेंगे, आई एम। यहाँ पर माई देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो आई का माई है तो यहाँ तो ही का हो जाएगा हिज, हो गया हिज बेस्ट फ्रेंड, हिज बेस्ट फ्रेंड। ये हमारा सेंटेंस बन गया। यानी इसको हम ऑब्जेक्ट अगर है तो इसको हम इस रूप में चेंज कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मिटाने जा रहे हैं, फिर आगे हम बताएं। तीसरा इसका रूल है, इसका थर्ड रूल है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन को कैसे बदलें? देखिए ये तीसरा रूल चेंज ऑफ पर्सन। अगर ये चेंज ऑफ पर्सन समझ में आ गया तो आपको 80% नरेशन समझ में आ गया। समझिए ये सबसे मेन चीज है चेंज ऑफ पर्सन। अब इसको इस तरह हम समझाते हैं, आप इस तरह समझिए। जैसे चेंज ऑफ पर्सन में जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट, इनमें सब्जेक्ट की मात्रा होती है। ये रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है प्लस रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट तीन तरह का होगा, या तो ये फर्स्ट पर्सन में होगा, या तो सेकेंड पर्सन में होगा, या तो थर्ड पर्सन में होगा। ये तीन ही होता है ना, पर्सन तीन ही होते हैं। या तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट होगा यानी आई और वी होगा, या तो सेकेंड पर्सन में होगा यानी यू होगा, या तो थर्ड पर्सन में होगा। रिमेनिंग आर यू और आई वी को छोड़कर जितने भी हैं सब थर्ड पर्सन में हैं। तो यहाँ पर ये तो फर्स्ट पर्सन में होगा। फर्स्ट पर्सन का मतलब यहाँ पर आई और वी, आई और वी, यहाँ फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकेंड का मतलब हो गया सेकेंड पर्सन का मतलब यू। थर्ड पर्सन का मतलब शेष सब, शेष सब। रिमेनिंग ऑल, क्या हुआ? रिमेनिंग ऑल। तो जैसे ये समझाने का तरीका हम बता रहे हैं कि कैसे आप समझेंगे इसको। जहाँ बैठेगा फिगर के द्वारा कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर सब्जेक्ट या तो फर्स्ट पर्सन में होगा, या तो सेकेंड, या तो थर्ड। तो इसको बदलने का तरीका है कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो तो इसको हम इनडायरेक्ट बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यानी इसके अनुसार बदलते हैं। क्या कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो, आई और वी हो, तो नहीं आई, ये आई और वी किसका होगा? आई होगा या तो वी होगा। तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अगर रिपोर्टेड का सब्जेक्ट अगर यू है सेकेंड पर्सन तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार बोलते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी जब यहाँ यू हो तो क्या हो? यू हो तो, जब यहाँ यू हो तो हम किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट मी है तो आई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हर है तो शी हो जाएगा, हिम है तो ही हो जाएगा, देम है तो दे हो जाएगा, अस है तो वी हो जाएगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है यानी आई वी यू को छोड़कर है
तो इसमें हम नो चेंज करते हैं। क्या करते हैं? नो चेंज, अर्थात इसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि फर्स्ट पर्सन इज चेंज इनटू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन इज चेंज इनटू पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज। क्या हमने बताया? फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड इनटू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन इज चेंज्ड इनटू द पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज। इसमें परिवर्तन हम नहीं करते हैं। यानी इसका यही है कि इसको हिंदी बताएं कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो तो इनडायरेक्ट बोलते समय इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और जब ये थर्ड पर्सन में हो तो उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। ये यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि जब नंबर 1 में जब रिपोर्टेड स्पीच का, यहाँ पर आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, पहला रूल हो गया क्या कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, जब रिपोर्टेड यहाँ पर है कि जब रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यहाँ दिया कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदलते हैं, यानी ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यानी इनका इसको इस रूप में इसको बदलते हैं ऐसे। दूसरा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन यानी यू हो, पोस्ट में यू, सेकेंड पर्सन पोस्ट में यू, यानी फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन यानी यू में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, इसके अनुसार बदलते हैं। नंबर 3, जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट, दे, नेम कोई नाम हो, ही, शी, इट, दे कोई नाम हो, आर, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं, वो बदलता है, उसको परिवर्तन नहीं करते, यानी जब थर्ड पर्सन होगा तो उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। इस प्रकार से चीजें हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब दूसरे टर्म में हम बताएंगे, इसका एग्जाम्पल देंगे और आगे हम बताएंगे। पहले इतना चीजें जो है 3 रूल इसका रिपोर्टिंग का समझ लीजिए बढ़िया से। अगर ये चीज समझ में आ गया तो आपको नरेशन उन्होंने बताया कि 80% समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से ये पहला जो है ये फंडामेंटल उन्होंने बताया है, जो मौलिक चीजें हैं उसको उन्होंने बताया है कि इनडायरेक्ट बनता कैसे, क्या क्या चीजें उसको मिलाकर बनाते हैं, ये चीजें हैं। अब आगे जो है अगले वीडियो में फिर बताएंगे आपको।